देखो लास्ट क्लास तक डिपार्टमेंट का एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मतलब सब कुछ हो गया था। डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट कॉस्ट ले लो, चाहे एट मार्केट प्राइस ले लो या फिर कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ले लो। वो सारा क्या इस चैप्टर में करना है, क्या ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाना है। इफ कोई एक्सपेंसेस आप अपोर्शन नहीं कर सकते तो उसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग शो करता है। जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा वो एज ए कंपनी होल यानी कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाओगे, उसके अंदर एलिमिनेट होगा। इफ ओपनिंग स्टॉक भी आपका इनवॉइस प्राइस भी तो उस पे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट होगा और क्लोजिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट होगा। सुटेबल बेसिस नहीं है बांटने का खर्चे और इनकम को तो हम लोग पीएनएल में दिखा देगा। अदरवाइज कुछ कुछ का तो क्या रहता है, सुटेबल बेसिस रहता है। अब एक और लास्ट सेगमेंट है इस चैप्टर के अंदर में जिसमें 2 या 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है। वो फिक्स कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, उतना ही है, आने से वैसा ही आता है वो। मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। बेसिकली ये आजकल होता ही नहीं है, ठीक है। मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बस ऐसे एक कंसेप्ट चला आ रहा है तो चला आ रहा है। क्या होता है यहाँ पे, तो ये चैप्टर का देखो टॉपिक का नाम क्या है, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है हम लोग जस्ट वर्किंग करने के लिए जो चीज बनाता है, जैसे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ठीक है। तो यानी वर्किंग नोट की तरह हम लोग इसको बना रहे होते हैं। ये कोई वैसे अकाउंटिंग का प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। और ये पहले फॉरेन कंट्रीज में होता था जहां पे क्या होता था कि एक हेड ऑफिस अपने डिपार्टमेंट को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजता है। मतलब क्या होता है, जैसे समझ लो एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल के अंदर में गुड्स कैसे आता है, एमआरपी लग के आता है ना, ठीक है। अब कभी कभी उस एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट लगा देते हैं, ठीक है। फ्लैट 30% ऑफ, फ्लैट 40% ऑफ। तुम्हें क्या लगता है वो डिस्काउंट से क्या वो प्रोडक्ट कॉस्ट से भी सस्ते में बिक रहा है क्या? उनका जस्ट प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइप के शॉपिंग मॉल्स वगैरह इन लोग क्या करते हैं, स्टॉक बनाने के लिए, स्टॉक मेंटेन करने के अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। जितना स्टॉक आया वो डेबिट साइड में, जितना स्टॉक जाएगा वो करेंगे क्रेडिट साइड में, और लास्ट में कितना स्टॉक उनके पास पड़ा है, यानी प्योरली स्टॉक से रिलेटेड। एंड इट इज ऑलवेज मेड एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। एमआरपी के बेसिस पे बनाते हैं इन लोग, लेकिन उसके ऊपर कितना प्रॉफिट रियलाइज होना है और कितना रियलाइज हो गया उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। याद है ब्रांच के अंदर में भी ऐसा कुछ करते थे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या होता था, स्टॉक के ऊपर जो प्रॉफिट होता था एडजस्टमेंट अकाउंट में आता, ये भी वही है। स्टॉक मींस सब जितना एक्चुअल में है, ठीक है। एंड मार्कअप अकाउंट का मतलब होता है सपनों की दुनिया, सपनों का अकाउंट, एक्चुअल में कितना सपना साकार हुआ वो मुझे मार्कअप अकाउंट से पता चलेगा। सपना मींस प्रॉफिट, ठीक है। कितना प्रॉफिट आप कमाने वाले थे और एक्चुअल में कितना कमाया वो आपको पता चलेगा मार्कअप अकाउंट में। यानी इन शॉर्ट जब भी आप इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको दो अकाउंट बनाना है, वन इज मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, अनदर वन इज मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, ठीक है। स्टॉक अकाउंट हमेशा आईपी पे बनेगा या मार्केट प्राइस पे, एंड उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट है वो कहाँ आ जाएगा, मार्कअप अकाउंट के अंदर में, ठीक है। Under this concept, department maintains two accounts, that is memorandum stock account. It is maintained at IP, invoice price, और markup account बनाते हैं यानी profit related to stock is recorded in this account. Clear है ये वाला चीज? तो ये कैसा बनेगा, ये कैसा बनने वाला है, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक क्या होगा, पहले से ओपनिंग स्टॉक पड़ा है तो वो स्टॉक लिख दिया। फिर यदि उस स्टोर ने अपने आप कुछ खरीदा, लेकिन ध्यान रखना इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट आईपी। इवन क्वेश्चन तुम्हें कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स देगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, आईपी पे लेके आना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? तो जितना भी परचेज करेगा वो भी आईपी पे ही रिकॉर्ड करना है तुम्हें। इफ कुछ परचेज रिटर्न कर दिया तो उसको अपोजिट साइड में लिख दो। बात एक ही है। सेल्स किया, सेल्स तो एक्चुअल बेसिस पे होगा, सेल्स को तो आईपी से लेना देना नहीं है, और उसका सेल्स रिटर्न आया तो वो इस तरफ आ गया। लेकिन क्या होता है, आप आईपी पे रिकॉर्ड करते हो। फिर मैंने क्या बोला, मॉल्स वाले, शॉपिंग मॉल्स वाले क्या करते हैं, डिस्काउंट लगा देते हैं, 10% ऑफ, 20% ऑफ, ठीक है। इसको बोलते हैं मार्क डाउन। उन्होंने क्या किया, एमआरपी को गिरा दिया, दैट इज, इसको बोलते हैं मार्क डाउन। और कभी कभी बोलते हैं मार्कअप। यदि डिमांड बहुत ज्यादा हो गया प्रोडक्ट का और कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो अचानक से प्राइस भी बढ़ जाता है। आपने देखा कुछ कुछ प्रोडक्ट्स का डिमांड के बेसिस पे प्राइस इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। तो ये प्राइस डिक्रीज हो रहा है यानी उसको हम लोग बोलते हैं मार्क डाउन, और प्राइस बढ़ रहा है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मार्कअप। तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है।
और प्राइस गिर रहा है मतलब सपना टूट रहा है, तुम्हारा उतना प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा। जैसे कि सपोज एक गुड्स है 1000 रुपए का, उस पे प्रॉफिट लगाया 500 रुपए का, 1500 रुपए का एमआरपी लगा के मॉल में लगा दिया, ठीक है। अब तुमने क्या किया, उस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो ये बताओ 10% डिस्काउंट देने से आपका क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया, सपना थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो नहीं कम हुआ ना। आई बात समझ में? तो उसका इफेक्ट मेरा जाएगा मार्कअप अकाउंट के अंदर, सपने की दुनिया। ये मेरा हकीकत है। ओरिजिनली जो स्टॉक है अपने पास में एट इनवॉइस प्राइस, ये मेरा सपना है, इतना मुझे कमाना है और एक्चुअल में कितना कमाया, जितना। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक में जो भी प्रॉफिट एलिमेंट होगा, यानी ये मेरा सपना है कि इस साल में इतना बेच के हम कमाएंगे, और जो खरीदा उस पे भी क्या होगा, सपना कि इतना रुपए मेरे को, जो गुड्स आज खरीदा है उसको आईपी पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब हम पहले से सपना बिल्डअप कर चुके हैं, इतना मुझे कमाना चाहिए उसके ऊपर में। गलती से आपने प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो डबल एंट्री मैच करने के लिए स्टॉक का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। इफ एमआरपी बढ़ा दोगे, पहले एमआरपी 100 रुपए से रिकॉर्ड किया था, अब एमआरपी 120 हो गया, तो डबल एंट्री इफेक्ट डालने के लिए 20 रुपए से स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, और 20 रुपए से ही तो आपका सपना बढ़ जाएगा। इसमें क्लोजिंग स्टॉक कभी कभी निकल सकता है, बैलेंसिंग फिगर। हाँ, क्वेश्चन खुद देगा, ये मार्कअप मार्कडाउन का वैल्यू क्वेश्चन खुद देगा कि कितना परसेंट बढ़ाना है या कितना परसेंट कम करना है। क्लियर है? अब देखो सेल्स, जो सेल्स कर दिया वो तो एक्चुअल प्रॉफिट है जो आपने रियलाइज किया। ये तो क्या है आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो आपने रियलाइज किया है, वो यहाँ अपने आप निकल के आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। लॉस हो गया, लॉस होते ही सपना टूट जाएगा, क्योंकि यदि सपोज आपका कोई गुड्स चोरी हो गया या फिर आग से जल गया तो उस पर पूरा सपना खत्म। इफ सपना खत्म तो ये मेरा सपने का वो साइड है जो रियलाइज करना है, ये वो साइड है, या तो सपना पूरा होगा या फिर सपने को हम लोग ब्रेक कर देंगे, राइट। तो सपना टूट जाएगा तो अपन इस तरफ लिखेगा, कोई भी लॉस होने से। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न से भी क्या हुआ, यहाँ पे परचेज रिटर्न लिखा, परचेज वो लॉस, गुड्स जल गया, चोरी हो गया, ठीक है। तो गुड्स तो गया ना हमारे दुकान से, हमारे स्टोर से गुड्स तो चला गया, तो स्टॉक अकाउंट में माइनस हो जाएगा। देखो स्टॉक कुछ नहीं है, स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा, बिजनेस में गुड्स आएगा तो डेबिट साइड, जाएगा तो क्रेडिट साइड। अब इसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो मेरा सपना है, कमाना है मुझे, और इसमें जो भी प्रॉफिट है या तो मैंने कमा लिया होगा या फिर खत्म नहीं रियलाइज होगा। जैसे लॉस हो जाना, लॉस होने से मैंने कमाया थोड़ी है, वो तो क्या हो गया, मेरा सपना टूट गया। वैसे ही आपका परचेज रिटर्न करने से, जब आपने खरीदा था तो बोला था एक्स अमाउंट आप कमाएगा, अर्न करेगा, लेकिन वापस वो गुड्स रिटर्न कर दिया तो अर्न तो नहीं होगा ना उस पे, तो वापस क्या होगा, सपना भी टूट जाएगा। इधर आपने सपना बनाया कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा जो गुड्स खरीदा है, लेकिन गुड्स यदि रिटर्न कर दिया तो सपने को भी तो छोटा करना पड़ेगा ना, तो आपने क्या किया, उससे रिलेटेड प्रॉफिट भी हटा दिया। देन मार्कडाउन का मतलब एमआरपी कम करना, डिस्काउंट लगा दिया तुमने, डिस्काउंट लगाओगे तो क्या होगा, आपका सपना छोटा हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो उसका इंपैक्ट किधर आएगा, इधर आएगा। क्लियर है? एंड देन क्लोजिंग स्टॉक में भी तो प्रॉफिट होगा ही मेरा, तो उसपे जो है वो तो फ्यूचर में कमाएंगे, जिसको अपन क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, राइट। तो आपको ये पता चल जाएगा करंट ईयर में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, करंट ईयर में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया। इन शॉर्ट कुछ भी नहीं है, जैसे आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट करते थे, वही चीज आपको यहाँ पे करना है, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। एंड क्या होगा, दिस विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड आईपी, ठीक है। डेबिट साइड में गुड्स आएगा, क्रेडिट साइड में गुड्स जाएगा। तो डेबिट साइड में जितना भी गुड्स आप रिकॉर्ड करोगे उसमें जो प्रॉफिट एलिमेंट है वी विल रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मार्कअप अकाउंट, और क्रेडिट साइड में सेल्स को छोड़ के, क्योंकि सेल्स का प्रॉफिट तो हम निकालेंगे एक्चुअल में, बाकी जो भी आइटम्स है उसका जो प्रॉफिट है वो डेबिट साइड ऑफ द मार्कअप अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है? ऑटोमेटिकली आपका दोनों अकाउंट खत्म हो जाएगा। ये आपका मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप। मेमोरेंडम स्टॉक मतलब स्टॉक कितना था, कितना बचा हुआ है, वो इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं।
एंड दैट टू एट आईपी। और मार्कअप मतलब कितना प्रॉफिट एक्चुअल में आपने रियलाइज किया है ड्यूरिंग द ईयर, कितना प्रॉफिट एक्चुअल में रियलाइज हुआ है वो निकालने के लिए हम लोग ये अकाउंट बनाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? इसको नोट डाउन करेगा। पहले वो किया क्या ऊपर वाला, इसको करो, फिर नीचे वाला करेंगे। हेलो, लेट्स सी। देखो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में 2 ही क्वेश्चन है और पास पेपर्स में भी अभी तक एक ही बार ऐसा पूछा गया है, वो एक सेम कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन है, कुछ भी नया अटपटांग नहीं होता। ये दोनों क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में है आपने अच्छे से कर लिया तो इस कंसेप्ट पे इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। बस इन्हीं 2 क्वेश्चन पे कैसे फिगर्स कैलकुलेट हो रहा है, कैसे आप एडजस्टमेंट शो कर रहे हो, वो क्लैरिटी है तो खत्म ये वाला कंसेप्ट। उससे ऊपर इंस्टीट्यूट आज तक अभी गई नहीं है, ना ही जाएगी, बिकॉज उनके पास भी क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर में, क्योंकि ये कंसेप्ट ऑलरेडी इनएक्टिव हो चुका है ही नहीं, एंड है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ग्राम उद्योग रिटेल स्टोर हैज 2 डिपार्टमेंट, खादी एंड सिल्क। ठीक है, उसका एक रिटेल आउटलेट है, उसमें 2 डिपार्टमेंट बना रखे हैं, जिसमें एक में खादी के कपड़े रहते हैं और एक में सिल्क के कपड़े रहते हैं। फॉर ईच ऑफ विच स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट आर केप्ट। और हर एक के लिए, खादी के लिए अलग से वो खादी स्टॉक अकाउंट बनाता है और खादी मार्कअप अकाउंट बनाता है, और सिल्क के लिए सिल्क स्टॉक अकाउंट बनाएगा और सिल्क मार्कअप अकाउंट बनाएगा। All the goods supplies to each department are debited to the stock account। ये पहला पता है क्या है, 4 5 6 लाइन, ये मेमोरेंडम मार्कअप मार्कडाउन के कंसेप्ट को ज्ञान में पेल दिया। ऐसा लगा पता नहीं क्या चल क्या रहा है, ये कोई काम का ही नहीं है। अच्छा फिर भी पढ़ लेता है तुम लोग के लिए। All the goods supplies to each department are debited to the stock account at cost plus markup। बोलता है स्टॉक अकाउंट के अंदर आप लोग इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा, which together make up the selling price of the goods and the sale proceeds of the goods are credited in the account। A good clap। स्टॉक आएगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, जाएगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, ये ज्ञान दिया तुम लोग को। The amount of markup is credited to the departmental markup। बोलता है डेबिट साइड में जो आपने स्टॉक लिखा है उस पे जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको क्रेडिट साइड ऑफ द मार्कअप अकाउंट में लिखेगा। If the selling price of any goods is reduced below its normal selling price, जिसको हम लोग बोलता है मार्क डाउन, ठीक है, the reduction markdown is adjusted both in the stock account and the departmental markup account। क्योंकि यदि वैल्यू गिरा है तो मेरा स्टॉक तो वैल्यू गिरेगा ही, प्लस उतना सपना भी तो गिर जाएगा तुम्हारा, तो वो भी तुमको क्या करना पड़ेगा, मार्कअप अकाउंट में माइनस करना पड़ेगा। द रेट ऑफ मार्कअप, हाँ अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब ओरिजिनल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इतना देर बहुत ज्ञान पेल दिया इन लोगों ने। The rate of markup for खादी डिपार्टमेंट इज 33.33% ऑन कॉस्ट। यानी खादी के लिए क्या बोला, 33.33% ऑन कॉस्ट है। एंड फॉर सिल्क डिपार्टमेंट इट इज 50% ऑफ द कॉस्ट। ये उनका प्रॉफिट परसेंटेज बता दिया। The following figures have been taken from the books for the year ending December this। खादी का दिया हुआ है, सिल्क का दिया हुआ है, और सर्टेन इंफॉर्मेशन है। आपको मेमोरेंडम, स्टॉक अकाउंट, मार्कअप अकाउंट एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको बना के बताना। सबसे पहले मेमोरेंडम बन जाएगा तो प्रॉफिट लॉस अपने आप बन जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, कोई एक को उठाता है बाकी दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले खादी उठा ले या सिल्क उठाए, जो आपका मर्जी। सिल्क उठाए, ठीक है। सिल्क का ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट दे रखा है, बट मुझे क्या चाहिए, एट आईपी चाहिए। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट का डेबिट साइड में तुम लोग लिखेगा टू ओपनिंग स्टॉक कितना रुपीस से, इसका आईपी बताओ। 18,600 प्लस 50% 27। ठीक है, वैसे इसको भी लिया हो ना आईपी पे, खादी वाले को भी 10,500 प्लस 33.33% 14,000। यहां तक कोई शक? ये हो गया ओपनिंग स्टॉक आईपी पे। परचेज को भी क्या करना पड़ेगा, आईपी पे लेके आना पड़ेगा। तो 75,900 को बढ़ा के कितना कर देगा, बोलो।
75,900 plus 33.33%. 1,01,200. 1,01,200. कितना? अच्छा, इसको प्लस करना पड़ेगा ना। 75,900 प्लस ठीक ही तो है। 1,01,200। दूसरा बोल रहा था क्या? सॉरी, इसका बताओ कितना आएगा? 1,40,100। सेल्स को भी इनवॉइस प्राइस पे लेके आओ। बेवकूफ हो क्या सर? सेल्स तो हमेशा एक्चुअल पे ही रहता है। सेल्स तो ऑटोमेटिकली इनवॉइस प्राइस पे ही होता है, तो कुछ नहीं करना। तो जब आप स्टॉक अकाउंट बनाओगे, सपोज आई एम प्रिपेयरिंग खादी स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 14 टू परचेज 1,01,200 बाय सेल्स 95,600। इसका एक सपना का अकाउंट भी बनेगा, ख्वाब का अकाउंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खादी मार्कअप। हाँ, आगे में मेमोरेंडम आ जाएगा, मेमोरेंडम। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक पे जो सपना है वो इस तरफ, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना था सपना? 3,500। परचेज पे कितना सपना? 25। ये इतना सपना है। सेल्स पे क्यों देखना है? वो तो एक्चुअल है, वो तो लास्ट में निकलेगा ही बैलेंसिंग फिगर कि आपने इतना प्रॉफिट अर्न किया है। क्लियर है? The stock of Khadi on January 1, 2021 included goods the selling price of which has been marked down by 1,260. These goods were sold during the year at the reduced price. मतलब करंट ईयर में हमने क्या किया है? एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एमआरपी को कम कर दिया, डिस्काउंट लगा दिया। आउटलेट में डिस्काउंट लगाते ही उसका स्टॉक का वैल्यू कम हो जाएगा। तो टू मार्क डाउन कितने से? क्या बात कर रहे हो? क्या चीज? हाँ, कितना है? बाई मार्क डाउन। इधर तो मार्कअप आता है डेबिट साइड में, तो कितना मार्क डाउन किया? डिस्काउंट कितना लगाया? 1, 2। क्या इतने से आपका सपना भी टूट जाएगा क्या? डिस्काउंट लगा दी। अरे यही हमेशा डिस्काउंट प्रॉफिट मार्जिन पे लगाया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं लगता। यदि मैंने बोला था ना 1,000 रुपए का कॉस्ट प्लस 500 रुपए प्रॉफिट, 1,500 रुपए एमआरपी, अब बोला फ्लैट 100 रुपीज ऑफ, तो एमआरपी ही कम हो रहा है ना, मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। पहले 500 रुपए कमाने वाले थे, अब डिस्काउंट की वजह से कितना कमाओगे? 400 रुपए। तो तुम्हारा प्रॉफिट ही कम होता है डिस्काउंट लगाने से। कभी ये मत सोच लेना कोई कंपनी ने ऑफर लगाया 50% फ्लैट ऑफ, इसका मतलब पूरा कॉस्ट का 50% सस्ते में तुमको घर से देगा क्या? वो कॉस्ट से नीचे कोई भी कंपनी सेल नहीं करता है। हाँ, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। पहले तुमसे 100% कमा रहा था, अब तुमसे 50% कमाएगा। उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, ये ध्यान रखना। मॉल में जो ऐसे उछल उछल के जाते हो, आज तो डिस्काउंट लगा हुआ है, मतलब कुछ नहीं है। पहले वो जितना कमा रहा था वो उससे अब थोड़ा कम कमाएगा, बट बिना प्रॉफिट के कोई नहीं बेचता। क्लियर है? हाँ, आपको कभी मिल जाए 100% फ्लैट ऑफ तो बात अलग। आज तक तो मिला नहीं 100% फ्लैट ऑफ, मार हमारी लग जाएगा, मतलब बट हमें लेके जाएगा यहाँ से। तो ये जो सपना टूट गया तो इधर आ जाएगा, टू मार्क डाउन 1,260। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Certain stock of the value 6,900 purchased for the Khadi department were later in the year transferred to the silk department and sold for 10,350. हमने क्या किया? कुछ गुड्स को खादी से सिल्क में ट्रांसफर किया था। कितना रुपए का गुड्स?
खादी के लिए 6,900 का गुड्स उसने क्या किया, सिल्क को ट्रांसफर कर दिया, राइट। उसने क्या किया, सिल्क को ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या करेगा, बाय किसमें, खादी परचेज कहाँ कर रहे हैं, खादी का परचेज तो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसमें से कुछ गुड्स उसने सिल्क को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन सिल्क को कॉस्ट में तो ट्रांसफर करेगा नहीं, बिकॉज स्टॉक अकाउंट इज मेंटेन्ड एट आईपी। तो इनवॉइस प्राइस कितना रुपीस में ट्रांसफर किया होगा, 6,900 प्लस 33.333%, 9,200 में। क्लियर है, ये क्लियर है क्या यहां तक, 9,200 माइनस 6,900, 2,300 का प्रॉफिट। क्या कमाया, क्या कैसे कमाया, अपने ही डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहे हो, इसमें कमाई हुआ क्या तुम्हारा। कमाई कब होता है, जब तुम कस्टमर को सेल करते हो। तुमने दो डिपार्टमेंट, तुम्हारी बहुत बड़ी सी दुकान है, उसमें दो डिपार्टमेंट बना दिया, एक खादी रहता है और एक तरफ सिल्क के कपड़े रहते हैं। अब खादी वाले के पास, सिल्क वाले के पास एक कस्टमर आया, उसको कुछ सामान चाहिए था, तो सिल्क वाले ने बोला ढूंढने क्यों देता है, खादी वाले से मांग के उसको बेचेगा। तो खादी वाले ने जो सिल्क वाले को दिया है, उसपे जो प्रॉफिट है, क्या उसने कमाया है क्या, उस डिपार्टमेंट में तो नहीं कमाया ना, तो उसका उम्मीद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टू सिल्क डिपार्टमेंट को जो उसने ट्रांसफर कर दिया, उसमें उम्मीद कितना था, व्हाट वाज द सपना, 6,900 का गुड्स 9,200 में सेंड किया, कितना था सपना, 2,300। ये सपना भी टूट गया उसका। आप डिपार्टमेंट वाइज सोचो, कंपनी वाइज मत सोचो यहाँ पे। क्लियर है, डिपार्टमेंट इंडिविजुअल एंटिटी वाइज सोचो आप लोग। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या बोला, ठीक है वो आगे बेचा, ये तो सिल्क डिपार्टमेंट में काम आएगा। हाँ सिल्क डिपार्टमेंट का परचेज में आएगा ये, अभी सिर्फ खादी का बना रहे अपन। तो ड्यूरिंग द ईयर 2021 टू प्रमोट सेल्स द कॉस्ट वेर मार्क डाउन एज फॉलोज। कॉस्ट 5,600 का गुड्स था, उस पे 360 का हमने डिस्काउंट लगा दिया खादी ने। खादी ने क्या किया, 5,600 कॉस्टिंग का गुड्स था, तो उसने कितने में रिकॉर्ड कर रखा होगा ऑलरेडी, 7,467 समथिंग रुपीज में रिकॉर्ड कर रखा होगा ना। अरे ये तो कॉस्ट प्राइस है, रिकॉर्ड तो आईपी में कर रखा होगा, डेबिट साइड ऑफ द स्टॉक अकाउंट में। अब वो उस पर डिस्काउंट लगा दिया, डिस्काउंट लगाते ही सपना टूट जाएगा, राइट। कितना रुपए का डिस्काउंट लगाया, तो बाय मार्क डाउन 360, इधर आ जाएगा 2 मार्क डाउन 360, सपना टूट गया। सपना बिल्डअप होता है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, और टूटेगा तो डेबिट साइड में। क्लियर है, और स्टॉक आएगा तो डेबिट साइड में और जाएगा तो क्रेडिट साइड में। सिल्क वाला बाद में देखेगा। ऑल द गुड्स दैट वर मार्क्ड डाउन वर सोल्ड एक्सेप्ट दोज विद द सिल्क। ये सिल्क की कहानी है, ठीक है, बाद में आएगा। At the time of the stock taking on December 31, 2021, it was discovered that khadi cloth of the cost itna was missing and it was decided that the amount be written off. इतना रुपए का तो चोरी हो गया, कॉस्ट का चोरी हुआ है। डेबिट साइड में रिकॉर्ड किस वैल्यू पे किया था, तो माइनस भी किससे करोगे, जगह ही नहीं। चलो एक बार इधर लिख रहा हूं, बाय लॉस कितना 520, तो इसमें सपना टूट गया। कितना का सपना था, 130। खत्म खादी की कहानी, और कुछ था नहीं। तो खादी का क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा एट आईपी बाय क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, मार्कअप तो कुछ था ही नहीं, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 8260। क्या इस पे भी प्रॉफिट कमा लिया क्या, नहीं। तो टू स्टॉक रिजर्व कितना होगा इस पे प्रॉफिट, 33.33% ऑन कॉस्ट, 275
2065 ऑन कॉस्ट है, ये तो आईपी है। 8260 तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। तो कितना निकला 2065। ये अकाउंट बंद। इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो मेरा प्रॉफिट है। कितना आएगा? उतना तो रियलाइज किया ही होगा ना हमने, क्योंकि हमने एक्चुअल में भी कुछ सेल्स किया है। हाउ मच? 22,685। कितना रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है खादी डिपार्टमेंट ने? समझ में आया? ये फेयर प्रेजेंटेशन। बट सोचो डबल एंट्री इफेक्ट कैसे आएगा। मैंने मेरा दो सेगमेंट, एक मोबाइल सेगमेंट, एक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। मैंने मोबाइल रिकॉर्ड किया 10,000 में, ठीक है। 8,000 का मोबाइल था, मुझे बेचना है 10,000 में, तो मैं एमआरपी पे रिकॉर्ड करूंगा। इधर 10,000 से रिकॉर्ड कर लिया मैंने, ठीक है। अब इस मोबाइल पे मैंने डिस्काउंट लगा दिया, 500 रुपए का डिस्काउंट लगा दिया। ये मोबाइल का वैल्यू कितना? 9,500। बिका नहीं, मेरे स्टॉक में ही है, तो मेरे स्टॉक में तो ये 9,500 पे आने के लिए डिस्काउंट लगा चुके हैं अपन। अब तो रीबैक नहीं हो सकता ये। ऐसे तो है नहीं कि डिस्काउंट लगाया, किसी को पसंद है, नहीं अब आपके लिए डिस्काउंट नहीं है। आप जब तक डिस्काउंट पीरियड चलेगा तब तक वो डिस्काउंटेड में ही रहेगा। तो मेरा स्टॉक बताना चाहिए ना मुझे कि आपने क्या किया है, इसमें मार्कडाउन कर दिया 500 का। जब तक तुम ये नहीं हटाओगे तो डबल एंट्री मैच कैसे होगा कि तुम्हारे पास में जो स्टॉक है वो 9,500 इनवॉइस प्राइस पे है। if तुम इधर में डिस्काउंट को नहीं माइनस करोगे तो आपका कभी भी स्टॉक अकाउंट मैच नहीं होगा। आई बात समझ में? डबल एंट्री इफेक्ट डाल, क्योंकि जब तुम सपोज तुमने सेल कर दिया, मैंने क्या किया, इस पे डिस्काउंट लगाया, पहले रिकॉर्ड किया 10,000 में, मेरा 8,000 का मोबाइल था, मेरे को मिला 8,000 में, फिर मैं उसको बेचूंगा 10,000 में। तो मैंने स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड में उसको 10,000 में रिकॉर्ड कर लिया, मेरे पास गुड्स आया। अब इसको 500 रुपए डिस्काउंट लगा दिया पहले तो मैंने दुकान में, और फिर इसको बेच दिया। तो सेल कितने में हुआ? इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 500 रुपए का पड़ा है। ऐसा है क्या प्रैक्टिकली? तो डबल एंट्री मैच कैसे होगा? डबल एंट्री मैच करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू को कम करना पड़ेगा। अब देखो मैच हो गया ना, इसीलिए हम लोग मार्कडाउन को स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। एंड सिंस दैट 500 वाज माय प्रॉफिट एलिमेंट ओनली, तो वो प्रॉफिट तो रियलाइज हुआ ही नहीं मेरा, तो इसीलिए उसको मार्कअप अकाउंट के डेबिट साइड में भी लिखते हैं। हाँ नहीं 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 नहीं, एचओ से आता है ये सब। आपका हर स्टेट का एक हेड होता है, ठीक है। स्टेट वाइज डिस्काउंट होता है। कभी कभी यहाँ विंटर्स लेट में आता है, बाकी जगह जल्दी आता है। यहाँ लेट तक चलता है लेकिन बाकी जगह जल्दी खत्म हो जाता है विंटर, ठीक है। तो जैसे जैसे विंटर खत्म होने लगता है आपका डिस्काउंट आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट डिपेंड, और डिस्काउंट में भी डिपेंड स्टेट ऑन स्टेट। कोई एक पर्टिकुलर स्वेटर पे यहाँ 40% है तो जरूरी नहीं दूसरे स्टेट में भी 40% डिस्काउंट लगाए। यदि वो प्रोडक्ट वहां बहुत अच्छा चलता है तो वहां डिस्काउंट लगाने की जरूरत ही क्या है। तो ये डिसाइड होता है कंपनी एज अ होल कितना डिस्काउंट लगाना है। वो जो आउटलेट है ना, वो डिसाइड नहीं करता कि कितना % डिस्काउंट लगाना। हेड ऑफिस एचओ, वहां से डिसाइड होता, ठीक है। करो ये देख, उसके बाद सिल्क वाला भी थोड़ा ट्राई करो। देखो सिल्क डिपार्टमेंट वाले के लिए क्या बोला, सिल्क डिपार्टमेंट कैसे रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट प्लस
50%। तो उसके पास उसका अपना ओपनिंग स्टॉक था कितना 18,600, जिसको वो रिकॉर्ड करेगा आईपी पे 27,900। तो इस पे जो उम्मीद है वो उसके मार्कअप अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बोल के। ठीक है, कितना रुपए से 9,300। उसके बाद सिल्क ने खुद परचेज किया, उसको भी रिकॉर्ड करेगा किस पे आईपी पे 1,40,100। उस पे जो उम्मीद है वो रिकॉर्ड कर लेगा मार्कअप के क्रेडिट साइड में कितना रुपए 46,700। उसके बाद उसके पास गुड्स आया था टू खादी डिपार्टमेंट, कितना रुपए में रिकॉर्ड करेगा खादी डिपार्टमेंट से जो आया 10,350। अरे उसी पे ही रिकॉर्ड करेगा। कॉस्ट कितना है उस गुड्स का 6,900। कॉस्ट प्लस 50% होता है ना, ऐसा थोड़ी ना बोला कि खादी डिपार्टमेंट में जिस रेट से आएगा उस पे 50% लगाना है। स्टॉक अकाउंट कैसे मेंटेन होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो कॉस्ट है 6,900, उस पे 50% ऐड कर देगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 10,350। ठीक है, इस पे उम्मीद है कितना कमाने का उम्मीद है तो बाय मेमोरेंडम स्टॉक 3450 इस पे भी उम्मीद है अपने को। हाँ तो सेल्स हो गया मतलब रियलाइज हो गया वो प्रॉफिट। इधर क्या बाय सेल्स, सेल्स तो टोटल 125 है और 125 के अंदर ही तो ये वाला गुड्स होगा। जब अलग से टोटल सेल्स दे रखा है तो फिर से क्यों काउंट करेंगे डबल डबल सेल्स, राइट। तो सिल्क ने कितना सेल्स किया 1,25,000 का। उसके बाद क्या बोला मार्कडाउन, कितना मार्कडाउन 10,000 का वैल्यू पे 2,000 का डिस्काउंट लगा दिया, 2,000 से मार्कडाउन किया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखना, ऑल द गुड्स दैट वेर मार्कडाउन वेर सोल्ड एक्सेप्ट दोज with silk of the value worth 5,000 that were marked down by 1,000। उसको हमने अभी तक बेचा नहीं है, मतलब वो मेरे स्टॉक में आ रहा होगा, राइट। तो आप चाहो तो यहाँ पे मार्कडाउन 2,000 से करो चाहे 1,000 से करो, आपकी मर्जी है। लेकिन प्रैक्टिकली मार्कडाउन किसका दिखाना चाहिए पता है, जो गुड्स बिक चुका है, जो गुड्स यहाँ पे स्टॉक अकाउंट, स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। जब मालिक देखेगा ये सिल्क वाला कि मेरे पास कितना रुपए का गुड्स पड़ा है, तो वो क्या देखेगा एक दो गुड्स है टोटल 10,000 में, दो गुड्स एक 5,000 का और एक 5,000 का, ऐसा मैं बोल सकता हूँ जिसके अंदर में एक आइटम दिख चुका है और एक आइटम अभी भी मार्कडाउन डिस्काउंट लग के मेरे दुकान में पड़ा है। तो जब मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा तब तो उसको नॉर्मली कंसीडर करना चाहिए मुझे, उस मार्कडाउन को कंसीडर करो ही मत ना। आप चाहो तो कंसीडर करके भी निकाल सकते हो, व्हाट यू वांट कंसीडर करें। हाँ आईपीपी बनाएंगे, क्या चीज तुम चाहते हो यहाँ पे भैया आप मार्कडाउन 2,000 करो, राइट। चलो 2,000 कर दिया, 2,000 से मार्कडाउन हुआ था। अब इतने से ही तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, ये सपना तो टूट गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा होगा तुम्हारे पास निकाल लिया क्या 27,900, अरे 5,000 आएगा। नहीं एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक एट सिल्क डिपार्टमेंट कितना है अब अरे डेबिट साइड को प्लस करके क्रेडिट साइड माइनस कर देगा तो आ गया ना क्लोजिंग स्टॉक सिल्क डिपार्टमेंट का। अब मेरे को कौन होशियार है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक पे तो स्टॉक रिजर्व भी तो होता है।
बिका नहीं है। अब देखो असली कहानी अब है, स्टॉक रिजर्व निकालो। आपके पास टोटल स्टॉक कितना है एज पर, ठीक है। इसके अंदर मैं बोलूं तुम्हारे पास दो गुड्स है। एक गुड्स वो है जिस पे डिस्काउंट लग चुका है, ठीक है, उसका आईपी कितना हो गया 4000 का, राइट। और एक वो गुड्स है जो नॉर्मल है, जिन पे डिस्काउंट नहीं लगा हुआ, यही होता है। तो कितना है वो 47,350। मेरे को स्टॉक रिजर्व निकाल के बताओ। इसका 47,350 का 57,783। लेकिन यही तो सारा गड़बड़ी करोगे तुम लोग। अगर 4,000 का फिर वैसे 47 के इसमें वैसे अगर करता तो मिला के ही कर सकते। वही हम बोल रहे हैं। देखो क्या होता है इसमें, जो फंसता है ना वो इस पॉइंट में आके फंस जाएगा। अब तुम्हारे पास में बोला कि एक 10,000 कॉस्टिंग का गुड्स था, इसको पहले तुमने डेबिट साइड ऑफ द सिल्क स्टॉक अकाउंट रिकॉर्ड किया होगा। किस वैल्यू में रिकॉर्ड किया? मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट की, ठीक है। इस प्रोडक्ट को यहाँ पे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया होगा? 15,000 में, ठीक है। इसमें दो प्रोडक्ट है, एक 5,000 कॉस्टिंग का और एक 5,000 कॉस्टिंग। अब 5,000 कॉस्टिंग का जिसका आईपी होगा 7,500, 10,000 कॉस्टिंग प्लस 50%। सिल्क डिपार्टमेंट तो कॉस्ट प्लस 50% पे रिकॉर्ड करता है, तो ये कितना आ गया 15,000 आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हें, दैट कि तुमने ऑल द गुड्स दैट वर मार्क्ड डाउन वर सोल्ड एक्सेप्ट दोज विद सिल्क ऑफ द वैल्यू वर्थ 5,000। अब इसमें से सोचो दो गुड्स है, तो दोनों को एक बार मैं अलग अलग लिखूं, कोई प्रॉब्लम है? 7,500 7,500 करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। 5,000 का दो गुड्स था, उसपे 50% ऐड करके 7,500 7,500। अब पहले तो इसको क्या किया, इसने डिस्काउंट लगा दिया 1,000 रुपए का, राइट। डिस्काउंट लगा दिया, फिर इसको बेच भी दिया, ये तो डिस्काउंट था। और फिर क्या किया, सेल भी कर दिया होगा हमने, कितने में 6,500 में। हेलो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ 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 ठीक है, आराम से देखेंगे। ये हो गया। अब देखो जो ये 7,500 वाला गुड्स है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली तो मेरे स्टॉक में ही पड़ा है, बिका थोड़ी है, नहीं बिका है ना, राइट। 7,500 यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए मुझे। इस पे हम डिस्काउंट तो लगा चुके, मतलब सपना तो टूट गया। जो एक्चुअल में मार्कअप अकाउंट जब तुम बनाओगे, तुमने इस गुड्स के ऊपर इधर कितना सपना बना रखा था 5,000 रुपए का, जिसमें से ये 1,000 रुपए तोड़ दिए तुमने सपना, प्लस ये जो गुड्स पड़ा है इसमें भी तो 1,000 रुपए का सपना टूट चुका है तुम्हारा। आई बात समझ में? तो तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक में वो गुड्स तो आएगा जिसपे डिस्काउंट लगा हुआ है या नहीं? हाँ, सेकंड वाले पे भी तो हमने टोटल 10,000 वाले पे 2,000 का मार्कडाउन किया था, अलग अलग किया, उसमें से एक गुड्स बेच चुके तुम और एक अभी भी तुम्हारे आउटलेट में खड़ा है वो, ठीक है। तो जो आउटलेट में पड़ा है उसको स्टॉक में काउंट करेंगे एट आईपी, तो मैंने ओरिजिनल वैल्यू पे उसको काउंट किया, बट उसको जब हम डिस्काउंट लगा ही चुके हैं तो सपना तो गया, कमाई तो होगा ही नहीं ना उसके ऊपर में, तो वो गया। अब प्रॉब्लम ये है स्टॉक रिजर्व निकालना है, स्टॉक रिजर्व आपको कैलकुलेट करना है। तो आपने जो किया यहाँ पे सिल्क डिपार्टमेंट, ये स्टॉक आना चाहिए था यहाँ पे 1,000 रुपए जो बेच दिया वो तो डिस्काउंट लगा दिया, इधर आएगा 52,350। अब मुझे इस पे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। बताइए कैसे होगा?
कितना 17,450। चलो उसके आगे मैं बता दूंगा। 17,450 तक पहुंचे हो तब तक तो सही है। 17,450 कैसे आया तुम्हारा? 52,350 तुम्हारा टोटल क्लोजिंग स्टॉक है, राइट। इसके अंदर में एक गुड्स कौन सा है? 7,500 वाला, और एक बोलो। करेगा, हाँ राइट, वही करेक्ट स्टॉक रिजर्व। अभी तक, अभी बता रहा हूं मैं, यहां तक क्लियर है 52,350। अब इसमें दो गुड्स है, एक 7,500 वाला और अदर। इसमें प्रॉफिट एलिमेंट कितना? हाँ, जो बिका नहीं है लेकिन जिसपे अपन डिस्काउंट लगा चुके हैं, ठीक है। कितना है इसमें? 14। यही निकाला तुम गुरु, ये आया। अब इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व कितना है? 2,500 था ना। 5,000 का गुड्स तो 7,500 में लिखा था, ठीक है। अब देखो तुम क्या बोलते हो कि इसमें कमाया नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली बताऊं, इसके ऊपर 1,000 तो हम ऑलरेडी डिस्काउंट लगा ही चुके हैं। तो स्टॉक रिजर्व कितना बनना चाहिए तुम्हारा? 16,450। तो यहाँ क्या होगा, मार्कडाउन कर दिया 16,450, बाकी तुम्हारा रियलाइज्ड है प्रॉफिट। आया समझ में? किसमें लिख दिया ना, है ना, लिखा तो ठीक ही है। 2007 में मार्कडाउन कर दिया। एक्चुअल स्टॉक रिजर्व तो तुम्हारा कितना होगा? 16,450, क्योंकि जो डिस्काउंट तुम लगा चुके हो, उस पर कौन सा प्रॉफिट रियलाइज होना है? ये तो 100% रियलाइज नहीं होना ना, मार्कडाउन हो चुका। आई बात समझ में? तो बस निकल गया तुम्हारा स्टॉक रिजर्व। क्लियर है? थोड़ा ये पार्ट कॉम्प्लिकेटेड था, एक बार फिर से समझाऊंगा। देखना, आपने क्या किया, सिल्क डिपार्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक आपका इतना 18,600 था, उसमें प्रॉफिट ऐड किया तो ये आ गया। इसका जो भी प्रॉफिट है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बोल के इधर आ गया, ठीक है। फिर परचेज हुआ तो परचेज का जो प्रॉफिट है वो आपने इधर लिख दिया। जो सेल्स हो गया वो तो एक्चुअल है। फिर ट्रांसफर ऑन खादी, इसका भी प्रॉफिट इस तरफ लिख दिया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो मार्कडाउन किया है, ये सिर्फ वो गुड्स है जो आपने सेल किया है, ये वो गुड्स है जो आपने सेल किया है। समझ में आया? तो ये वो है, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। अब इस क्लोजिंग स्टॉक पे रिजर्व निकालना पड़ा मुझे, और एक्चुअल में मार्कडाउन अपना डिस्काउंट कितना लगा है? 2,000। 1,000 नहीं दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे? 2,000 ओरिजिनलिटी में। तो आपके पास नेट प्रॉफिट रियलाइज कितना हुआ? इतना। इसको समझना है तो और अच्छे से समझो। 52,350 का स्टॉक था तुम्हारे पास। अज्यूम करता हूं जो गुड्स डिस्काउंट लगाया था आपने, सपोज आपके पास में ये दो गुड्स थे, इस पे आपने डिस्काउंट लगाया, इसमें से एक सेल हो गया और एक अभी भी पड़ा है। मैं मान रहा हूं हमारा दोनों स्टॉक में ही है, दोनों स्टॉक में है, ठीक है। तो टोटल 52,350 में एक मेरा होगा, ये वाला अलग कर दिया, और 10,000 के गुड्स को मैंने क्या किया, अलग कर दिया। आई बात समझ में? अच्छा ये छोड़ो, ये वाला पार्ट यदि तुमको ऐसे समझाने जाऊंगा तो तुम कंफ्यूज ही हो गए, रहने दो। मैंने कॉस्ट पे किया। तुम्हारे पास 52,350 का स्टॉक है, जिसके अंदर में आईपी दो गुड्स है, एक 7,500 और एक
कितना 44,850, ये तो आईपी पे है, तो इससे माइनस प्रॉफिट करेंगे तभी तो, माइनस कॉस्ट करेंगे तभी तुम्हारे पास क्या आएगा, स्टॉक रिजर्व आएगा ना। तो 44,850 पे कितना था मार्कअप, कॉस्ट 29,900 है क्या, हाँ 14,950, ये आपका स्टॉक रिजर्व इस पे, राइट। इसका स्टॉक कितना, कॉस्ट था 5,000, तो स्टॉक रिजर्व कितना होना चाहिए 2,500, लेकिन इस पे ऑलरेडी हमने क्या कर दिया है, मार्कडाउन कर दिया है, तो एक्चुअल स्टॉक रिजर्व कितना रहेगा 1,500, तो टोटल कितना हो जाएगा 16,450। तो कितना प्रॉफिट रियलाइज हुआ वो पता चल जाएगा 41,000, बस इतना ही करना था इसमें। और एक था, इसको यदि 2,000 लिखते, इसको 2,000 लिखते तो ये कितना हो जाता 51,350 हो जाती तुम्हारा। 51,350 होते ही तुम स्टॉक रिजर्व कैसे निकालते, कैसे निकालते बताओ, नहीं 7,500 में तो ऑलरेडी 100,000 रुपए का डिस्काउंट लगा दिया, फिर तुम्हारा 6,500 होता इधर और इधर होता 850, तो इस पे स्टॉक रिजर्व निकलता तुम्हारा, और इधर 1,500 जाता है क्या, हाँ -5,000। आया समझ में। फिर तुम्हारा स्टॉक रिजर्व ऐसे निकलता, दोनों तरीके अलाउड है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मन करे आप वो कर सकते हो एग्जाम में। कोई कोई क्या करता है, इसको मार्कडाउन सिर्फ करता है 1,000 रुपए से जो आपने सेल किया है, और क्लोजिंग स्टॉक दिखाता है 52,350 पे, और स्टॉक रिजर्व निकालने के टाइम क्या करता है, जो ओरिजिनल स्टॉक रिजर्व निकला है उसमें से मार्कडाउन माइनस कर देता है, ये तरीका करता है। तो आपको जो पसंद वो आप कर सकते हो। डन। सिल्क डिपार्टमेंट, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बनाने बोला था, जो प्रॉफिट हमने कमाया है वो तो कमाया है ओरिजिनली बाय खादी मार्कअप, कितना कमाया था हमने 22,685, ठीक है, और सिल्क से कितना कमाया था, कितना, खादी वाला गलत तो नहीं है ना, सेकेंड 24,305 है। अच्छा ठीक है, इन्होंने वैसे अलग अलग कंसीडर किए, लॉस ऑफ स्टॉक था ना कुछ, वो तो कर लिया हमने, हाँ सब कुछ ठीक है, एक बार कैलकुलेशन मैच करना तो 25,300 प्लस 3,500 माइनस
1260 अच्छा बात एक ही है, ठीक है। हो गया, कितना है अपना इधर सिल्क का 41,000 आया था ना। देखो एक ही बात है, अभी बताता हूँ। $63,685। इन्होंने कैसे किया, दिस माइनस दिस करो तुम, 24,305 माइनस 1620, 22,685, 42,000 माइनस 1,000, 41,000। बात एक ही है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इन लोग सिर्फ स्टॉक अकाउंट को गड़बड़ी किया और उसका जो भी इफेक्ट था उसको पीएनएल अकाउंट में लेके आए कि उतना प्रॉफिट नहीं कमाया। अपन मार्कअप अकाउंट से ही करेगा, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। बोलता कुछ और है करता कुछ है, इन लोग को छोड़ो। क्लियर है इतना? इसको मैं रब करके अब ठीक है, समझ में आया? वो पीएनएल का एक्सट्रैक्ट क्या है, अरे जो हमने प्रॉफिट कमाया वो तो एक्चुअल में तो कंपनी एज ए होल पीएनएल के क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। देखो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो देखो इसके बाद। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, Martis Limited has several departments. Goods supplied to each department are debited to a memorandum departmental stock account at cost plus a fixed percentage to give the normal selling price. The markup is credited to a memorandum departmental markup. Any reduction in selling price will require ज्ञान का बात है पूरा theoretical concept, इधर तक मेरे को कोई लेना देना नहीं है इससे। असली काम अब शुरू होता है। The markup for department A for the last 3 year has been 25%. Figures relevant to department A for the year ended दिया हुआ है। बनाना क्या है, मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। पहले बात करते हैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट की, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट है, अपने को क्या करना पड़ेगा, एट आईपी कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 65,000 में 25% क्या करें, ऐड कर दे, 81,250। परचेज एट कॉस्ट है, उसको भी आईपी पे लेके आ जाएंगे। हाँ ऑन कॉस्ट, हाँ तो मार्कअप, नॉर्मली मार्कअप कैसे बनता है, सेलिंग प्राइस कैसे बनता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट पे मार्कअप कंसेप्ट आएगा, मतलब जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करे मतलब वो कॉस्ट की बातें कर रहे हैं, ठीक है। क्या हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट को तो अलग कहानी है, पहले स्टॉक और मार्कअप अकाउंट तो बना ले। किसके लिए, वो तो पूरा ज्ञान दिया है, मार्कअप कंसेप्ट होता क्या है। हाँ वो इसी के लिए बोल रहे हैं, वही तो होता है मार्कअप। सेलिंग प्राइस निकलता कैसे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, वही चीज वो इसको बोल रहा है। तो हम लोग जब मेमोरेंडम स्टॉक बनाएगा तो इधर टू ओपनिंग स्टॉक करके आएगा कितना, 81,250 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। परचेज को भी कैसे रिकॉर्ड करेगा, एट आईपी,
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना बन जाएगा ये 2,50,000। ठीक है, एक बनेगा मेमोरेंडम मार्कअप बाय स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग में कितना था 16250, परचेज जो किया उसमें 50,000। क्लियर है? यहां तक डन। अब आगे देखो क्या बोला, सेल्स कर दिया 3 लाख का, तो बाय सेल्स 3 लाख, इसमें कोई शक? इसमें तो दिक्कत नहीं है। आगे बोला शॉर्टेज ऑफ स्टॉक फाउंड इन द ईयर कॉस्टिंग 1,000, लॉस हो गया ये, तो बाय लॉस कितने का? अरे भाई इनवॉइस प्राइस से माइनस होगा कितना 1250, फिर तो इस पे जो प्रॉफिट था वो इधर आ जाएगा। सपना टूट गया ना, कितना 250 का। यहां तक ठीक है। लॉस हुआ तो स्टॉक चला गया, वी रोट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द स्टॉक अकाउंट। उस पे जो प्रॉफिट था वो हमने मार्कअप से कम कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडिंग गुड्स कॉस्टिंग 6,000 हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड हैड बीन मार्क्ड डाउन इन द सेलिंग प्राइस बाय 600, यानी पहले हमने उसको क्या किया, सेलिंग प्राइस को घटाया फिर उसको बेचा, तो यानी मार्कडाउन का बात कर रहा है। बाय मार्कडाउन 600 रुपए टू मेमोरेंडम स्टॉक 600 रुपए का, ये भी नुकसान जो हमने कमाया ही नहीं। गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर वेर मार्क्ड डाउन बाय 1200 फ्रॉम अ कॉस्ट ऑफ 15,000, मार्कडाउन स्टॉक कॉस्टिंग 5,000 रिमेन अनसोल्ड, यानी इसमें मैंने क्या बोला था, उसी को मार्कडाउन करो जिसको बेचा है। तो आपने 15,000 के लिए 1,200 का मार्कडाउन किया, तो 5,000 के लिए कितना किया होता, मतलब 10,000 का मार्कडाउन निकाल लो, 5,000 का मार्कडाउन मत निकालो, जो गुड सेल आउट किया है उसका मार्कडाउन निकालो। 15,000 का गुड्स के लिए 1,200 का डिस्काउंट, तो जो गुड सेल किया वो तो 10,000 का होगा, तो 10,000 वाले के लिए कितना डिस्काउंट, हाँ 800 रुपए का डिस्काउंट। तो वो स्टॉक अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय मार्कडाउन 800। अच्छा तो पूरा वाला तरीका से किया, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और इधर में कितने से मार्कडाउन होगा, पूरा 1,200 से। क्लियर है? अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, कितना आया, तुम्हारा तो कितने से ज्यादा आएगा, 400 से कम आएगा तुम्हारा, तो हम लोग का आएगा 28,600 आना चाहिए। एक बार कैलकुलेट करना, क्योंकि तुम 400 से ज्यादा मार्कडाउन कर रहे हैं ना क्रेडिट साइड में। 28,600 टू स्टॉक रिजर्व निकालना है। स्टॉक रिजर्व कैसे निकलेगा, 28,600 में एक गुड्स है 5,000 वाला और एक रिमेनिंग है कितना, अच्छा इनवॉइस प्राइस पे ना, उसका 5,000 प्लस 25% 6,250, और बाकी रिमेनिंग गुड्स है मेरे पास 22,350। तो इसमें स्टॉक रिजर्व कितना, 22,350 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, 4,470 का स्टॉक रिजर्व आपका। और इस पे स्टॉक रिजर्व कितना
1250, लेकिन 400 रुपए तो डिस्काउंट लगा चुके हैं हमने, तो स्टॉक रिजर्व कितना रहेगा? सो योर टोटल स्टॉक रिजर्व इज 5320। तो जनरल पीएनएल में कितना जाना है पता चल जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? ये हो गया आपका मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। किसका? ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे, हाँ बस वहीं पे करना है, उसी के लिए ज्ञान दिया है, उसी के लिए ज्ञान दिया है। अब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, देखो ये तो हो गया आपका। अब ट्रेडिंग अकाउंट समझो, ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनेगा। टू ओपनिंग स्टॉक, ये तो कॉस्ट प्राइस पे आएगा, कितना था? 65,000। टू परचेजेस कितना? 2 लाख। बाय सेल्स 3 लाख। बाय शॉर्टेज 1000 का गुड्स गया था, कॉस्ट प्राइस। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक कितना? 38,600 माइनस स्टॉक रिजर्व निकाला तुम लोगों ने, प्लस माइनस स्टॉक, और क्या किया था तुमने? कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 36,000। कैसे? वो तो परसेंटेज ही नहीं पता हमें। क्लोजिंग स्टॉक बताओ कैसे निकालें? ये जो 28,600 आपके पास आया है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में, डोंट यू थिंक इट इज एट इनवॉइस प्राइस? इसमें से प्रॉफिट एलिमेंट हटा दिया तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में? क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। कितना आएगा? कुछ तो गड़बड़ किया है तुम लोग, क्लोजिंग स्टॉक गलत निकाल रहे हो। छोड़, पहले मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट कॉपी में बनाते, फिर आगे समझाएगा हमसे। ये बना लिया क्या? मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप। यहां तक हो जाए तो बताओ। मैं पहले तो एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से यही किया। आप तुमने यही किया ना गुरु, पूरा का पूरा मार्कडाउन 1200 से किया था। हाँ ये वही है। अरे आप इसको चाहो तो 1200 कर लो, या फिर नहीं तो कितना करो, 800 जो इसको सेल किया। दो तरीका है मैंने बताया है। जो गुड्स आपने सेल कर दिया सिर्फ उसी को मार्कडाउन दिखाओ स्टॉक अकाउंट में, या फिर पूरा का पूरा जितना मार्कडाउन कर चुके हो वो पूरा दिखाओ। उससे आपका आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस आप जब स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करोगे उस टाइम आपको दिमाग में रखना है, स्टॉक रिजर्व कैलकुलेशन करने के टाइम आपको क्या दिमाग में रखना है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 28,200, इसके अंदर एक स्टॉक ऐसा है जिसमें ऑलरेडी डिस्काउंट लग चुका है। आपको उसी डिस्काउंटेड वैल्यू में ही उसको कंसिडर करना है। अब यहाँ पे 28,200 में से आपने एक कितना कॉस्ट वाले का डिस्काउंट लगाया? 5,000 की कॉस्टिंग का था,
प्लस 25%, 6250 उस पर डिस्काउंट कितना 400 रुपए का, तो आपका 5850 का एक गुड्स है, 22350 का एक है, तो इसमें तुम्हारा प्रॉफिट एलिमेंट है 850 स्टॉक रिजर्व, और इसमें हो गया तुम्हारा 22350 डिवाइडेड बाय, क्योंकि उसमें तो डिस्काउंट लगा चुके हैं ना अपन, मार्कडाउन कर दिया ना उसको तो हमने। सुनो मेरा बात सुनो, इधर 5000 से रिकॉर्ड किया, फिर तुमने उस पे 400 का डिस्काउंट कर दिया, तभी मार्कडाउन टोटल 1200 रुपए का किया है तुमने ऑन 15,000 का गुड्स। 15,000 के गुड्स पे तुमने 1200 रुपए का डिस्काउंट लगाया। अब 15,000 में दो गुड्स है, एक 10,000 का और एक 5,000 का, राइट? तो तुमको निकालना पड़ेगा ना 10,000 के लिए कितना डिस्काउंट दिया होगा तुमने। इस वाले गुड्स पे तुमने कितना डिस्काउंट लगाया 800 रुपए, और इस वाले पे 400 रुपए, समझे? अब देखो, मुझे क्लोजिंग स्टॉक सिखा दूं मैं तुम लोग को। 28,600 तुम्हारा क्या आ रहा है, ये है, इसमें तो क्या है, प्रॉफिट लगा हुआ है ना। डोंट यू थिंक इस क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट लगा हुआ है, प्लस एक गुड्स ऐसा है जिसपे आपने डिस्काउंट भी लगा रखा है। सो ग्रॉस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 28,600 है तुम्हारे पास। अभी तुम्हारे डिपार्टमेंट के अंदर में 28,600 के गुड्स पड़े हैं, जिसपे 400 रुपए वाला डिस्काउंटेड प्राइस वाला भी है। आपके पास कितना है 28,200, दिस इज एट इनवॉइस प्राइस। 28,200 divided by 125%, you will get cost price 22,560। लेकिन आपने इसमें क्या कर रखा था, ये तो गलत आ जाएगा। 28,200 पे करोगे तो 28,600 पे करना पड़ेगा, क्योंकि 400 रुपए का तो डिस्काउंट लगा रखा है ना, तो वो भी तो प्रॉफिट में ऐड होगा। तो यू विल गेट कितना 22। ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो जब तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे 22,880, you will get GP as the balancing figure. $58,880। वही तो एक्चुअल प्रॉफिट है। हाँ, वही तो प्रॉफिट है। अरे प्रॉफिट तो वही होगा ना, जितना आप रियलाइज करते हो उसी को तो एक्चुअल प्रॉफिट बोला जाता है। एग्जाम में दिखाना पड़ेगा ना क्लोजिंग। वैसे भी कर सकते थे, वैसा कोई बड़ा बात नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक सिंप्लीफाइड तरीके से निकल जाता। तो आपने क्या किया होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ये कहानी किया। विनायक, हाँ, हमेशा सेम ही आए ऑलवेज। वो भी कर सकते हैं, तुम प्रॉफिट उठा के डाल दो यहाँ पे, मेमोरेंडम मार्कअप का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वही तो प्रॉफिट हुआ होगा, रियलाइज्ड है, वही प्रॉफिट ट्रेडिंग में डालो, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिक एट कॉस्ट आ जाएगा।
वो भी कर सकता है तुम चाहो तो, बट एटलीस्ट निकालना आना भी चाहिए आपको। कितना बना लिया? हाँ एक क्वेश्चन है उसमें मार्कअप मार्कडाउन का। क्लियर है? सो विद दिस वी कवर एंटायर डिपार्टमेंट। कंपाइलर तुम लोग को दे दिया है, संडे तक तुम लोग कंपाइलर पूरा कंप्लीट करोगे, ठीक है? कल अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टार्ट कर दें, कोई शक? कर दे स्टार्ट कल इन्वेस्टमेंट? हाँ विनायक कर दे कल स्टार्ट। ठीक है, तो कल अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टार्ट करेगा। डिपार्टमेंट इज डन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।